वहां से अब चलते हैं राजस्थान की तरफ, हिंदू राजाओं को जगाने के लिए, क्योंकि कहा है जैसा को तैसा मिले तभी अच्छा होता है। शरीयत और सत्ता के नशे में चूर काजियों को और औरंगजेब बादशाहों को सबक तो कोई राजा ही सिखा सकता था। जब श्रीजी चलते हैं किरंतन उतरता है, राजा ने मलोरे राणे राय तरो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जागो रे जोधा रे उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो। कब तक तुम अज्ञानता की नींद में सोते रहोगे राजाओं? तुम्हारी तलवारें म्यान के अंदर चली गई हैं, धर्म का पतन होता जा रहा है, कब तुम जगोगे? त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को, तामे उत्तम हिंदू धर्म, ताके छत्रपतियों के से इत आए रही शर्म। पाताल स्वर्ग और पृथ्वी सब में श्रेष्ठ ये भरत खंड है, और इन तीनों लोकों में श्रेष्ठ हिंदू धर्म है। और हिंदू धर्म के मानने वाले जो राजा हैं उनकी तलवारें म्यान में चली गई हैं, वो युद्ध करने से डर रहे हैं, शर्मिंदगी उनको झेल रही है। ऐसे ये किरंतन सभी राजाओं को जागृत करने वाला है। अब श्री जी वहां से होकर राजस्थान में आते हैं आमेर, और 1-2 दिन वहां रखकर पुनः सांगानेर आते हैं, क्योंकि आमेर में जाकर देखते हैं कि वहां का राजा तो काली का भक्त है, और काली का जो भी भक्त होगा वो मांस काली के नाम पर चढ़ाया जाता है, शराब चढ़ाई जाती है, और यहीं से पतन की श्रृंखला शुरू हो जाती है। जिसको अब देवी कहते हैं वो कभी मांस नहीं खा सकती, कभी शराब नहीं पीती, लेकिन स्वार्थी लोगों ने अपने खाने के लिए मांस चढ़ाने की और शराब चढ़ाने की प्रवृत्ति बना रखी है। पूरे हिंदुस्तान में जहां भी जाइए देवी के अधिकतर मंदिरों पर मांस और शराब चढ़ाई जाती है। ऐसे आजकल ये परंपरा काफी सीमा तक बंद हो चुकी है, लेकिन विशेषकर अभी भी पहाड़ी भागों में जहाँ धार्मिक शिक्षा बहुत कम है, लोग कहीं भैंसों की बलि देते हैं, कहीं पशुओं की, कहीं पक्षियों की। वो सोचते हैं कि हमारी देवी माता खुश हो जाएंगी। श्री जी वहाँ देखते हैं कि यहाँ ब्रह्म ज्ञान कौन सुनेगा। जहाँ भक्त अध्यात्म के नाम पर मांस और शराब ही चढ़ाया जाता हो, वहाँ तो परम धाम के बारे में कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। वहाँ से श्री जी साहब अब सांगानेर आ जाते हैं। आए बीच आमेर, वहाँ से आमेर आते हैं। दिन 1-2 रह के कामा पहाड़ी से आमेर आए होते हैं, और वहाँ से 2-1 दिन रखकर पीछे आए सांगानेर, फिर से सांगानेर आ जाते हैं। थे मुकुंद दास उदयपुर उस समय मुकुंद दास जी थे। वहां से आए सांगानेर। मुकुंद दास जी को पता चला कि श्री जी साहब सांगानेर आए हैं, तो वहां से चल देते हैं सांगानेर के लिए। वहां चर्चा करने लगे, और वहां से सबसे पूछताछ की कि क्या श्री जी साहब यहाँ आए हैं। सुना शोर लड़ाई का जोर, और वहां उनको पता चला कि दिल्ली में मुसलमानों की शरीयत के साथ सुंदर साथ का काफी संघर्ष हुआ है। तब वहां से चले, अब वहां से चलते हैं। आए पहुंचे आमेर, तो वहां से चलकर आमेर आते हैं। वहां श्री जी साहब जी की खबर सुनी, और आमेर में पता चला कि श्री जी साहब कामा पहाड़ी से आमेर यहाँ आए थे। फिर आए सांगानेर, तत्पश्चात पुनः सांगानेर आ जाते हैं। कहाँ राह बीच में, वहाँ रास्ते में मुकुंद दास जी को शेख बदल जी से भेंट होती है। शेख बदल मिले, शेख बदल से भेंट होती है। 300 मील चल के, और उनसे जब भेंट होती है, आए पेंडे मावासियों के, मावासियों की एक बस्ती थी, वहां आते हैं। कहाँ से आए पुर में, और वहां से वो आते हैं दोनों। कहाँ एक दुकान पर, एक दुकान के ऊपर श्री जी एक खाट पर बैठे होते हैं। छबील दास जी और मलुक चंद वहाँ होते हैं। दोनों भूख से बहुत व्याकुल होते हैं। छबील दास जी और मलुक चंद, बताइए कहाँ कामा पहाड़ी और कहाँ उदयपुर। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करके वो गए होते हैं।
श्री जी कहाँ से भिक्षा मांगते। ये है जागने का ही संदेश कि छठे दिन की लीला में यदि वाणी की ज्योति जलानी है तो सुंदर साथ को भूखों का भी कष्ट रहना सीखना होगा। आजकल तो सारी सुविधाएं हैं, प्लेन से जा सकते हैं, हवाई जहाज में अच्छी व्यवस्था है, कहीं भी जाए वहां सुंदर साथ पहले से तैयार होता है स्वागत सत्कार के लिए। उस दिन की कल्पना कीजिए जब जिस तन में अक्षरातीत बैठे हों, रास्ते में अन्न के दाने भी नहीं मिल पा रहे हैं कि मुंह में डाल सके। अब देखते हैं कि छबीलदास जी और मलुक चंद दोनों ही भूख से व्याकुल हैं और श्री जी वहाँ एक दुकान के बाहर खाट पर बैठे थे। अब मुकुंद दास जी के पास 400 रुपये हैं, लेकिन जब समर्पण भावना नहीं होती तो देने का प्रश्न नहीं होता। जैसे ही सुंदर साथ ने रजा तो दे दी थी कि धामधनी आपकी जैसी इच्छा हो वहां से चले जाइए। सुंदर साथ से ये भूल हो गई कि उन्होंने सोचा कि भाई श्री जी के पास तो पैसे हैं नहीं, हमने तो कह दिया और श्री जी किसी से तो कहेंगे नहीं कि मैं भूखा हूं, मुझे भोजन दे दो। लालदास जी वगैरह सबने सम्मत करके तुरंत शेख बदल को पीछे बैठाया कि शेख बदल तुम पैसे लेकर के जाओ, श्री जी चल पड़े होंगे और रास्ते के खर्च के लिए कुछ भी नहीं है। शेख बदल उधर से चलते हैं। शेख बदल 300 रुपये लेकर सब कुछ आकर धनी के चरणों में निछावर कर देते हैं। लेकिन मुकुंद दास जी को पैसे का मोह होता है, क्योंकि उन्होंने कथा वार्ता करके ये पैसे इकट्ठे किए होते हैं विरक्त, घर द्वार छोड़े हुए हैं, लेकिन पैसे का मोह इतना सता रहा है कि श्री जी कई दिन के भूखे हैं फिर भी अपने 400 रुपये वो छोड़ते नहीं। तो ऐसा क्या होता है? ये दूध का पैसा और पानी का पैसा ये चीज होती है जो ईमानदारी की कमाई होती है वो जा नहीं पाती। जैसे ही वो आते हैं मवासियों के रास्ते से होते हुए तो भील उनको पीछा कर लेते हैं कि लगता है आजकल के जमाने की तरह तो उसमें नोट होते नहीं थे, सिक्के हुए करते थे। भीलों को शक हो जाता है कि इनके पास पैसा है, तो किसी तरह से जान बचा करके शेख बदल और मुकुंद दास जी श्री जी के चरणों में पहुंचते हैं, क्योंकि भील लोग उधर और कोई कार्य हो न हो किसी पैसे वाले को देख करके उन पर आक्रमण कर ही देते थे। अब मुकुंद दास जी श्री जी के चरणों में पूछते हैं कि धामधनी कैसे कैसे क्या हुआ। फिर सबसे पहले तो मुकुंद दास जी कुछ पैसे निकालते हैं, बाजार से सामान मंगाया जाता है, भोजन वगैरह बनता है। ऐसा नहीं किया कि सब कुछ धामधनी के चरणों में समर्पित कर दें, क्योंकि समर्पण की भावना तो बहुत त्याग के पश्चात ही आया करती है। और वाणी चर्चा सुना सुना करके ये दान का पैसा था उसको भी वो देना नहीं चाहते, और इसी का नतीजा होगा आगे आप सुनेंगे। इसी उदयपुर के ताल पर सबको विरक्तों के कपड़े पहना दिए जाएंगे। ये क्योंकि ऐसा नहीं होता तो एक बहुत बड़ी खाई बनी रहती। आगे क्या क्या होता है सुनते जाइए। श्री साहब जी के दिल की अब जब भोजन वगैरह हो गया तो रात्रि के समय में श्री जी साहब के दिल की बातें पूछने लगते हैं मुकुंद दास जी की धामधनी आप के तन से मूल स्वरूप जागने लीला करा रहे हैं। इन मुसलमानों से उलझने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुकुंद दास जी को पता चल गया था कि जो सुंदर साथ औरंगजेब के पास संदेश लेकर के गए थे उनको बहुत यातना दी गई है। तो आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि परेशानी का समय होता है तो हर कोई शिक्षक ही बन जाता है। मुकुंद दास जी ये भूल बैठे कि श्री जी के चरणों में मैंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है और शिखापन देने लगते हैं। ये भूल बैठे कि उस तन में अक्षरातीत बैठे हैं और उनके दिल की बातें लेने लगे। श्री जी को जोश आया और कहते हैं कि मुकुंद दास तू क्या समझता है, मैं इस शरीयत के मानने वाले इस्लामी साम्राज्य की मैं जड़ उखाड़ दूंगा। और वहीं उनके मुख से श्राप निकला
कि मैं इनको जड़ से मिटा दूंगा। इस्लाम की सत्ता उसी दिन से इस्लामी राज्य समाप्त होने लगा भारत में। औरंगजेब जब सिंहासन पर बैठने जाता था तो देखता है कि यहां तो शेर बैठा है। कहता है कि मैं तो सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। सारे वजीर कहते हैं कि जहां पनाह कुछ भी नहीं है, आपको वहम हो रहा है। औरंगजेब कहता है कि नहीं, यहां पर शेर मुझे दिखाई पड़ रहा है। वजीरों के दबाव में बैठ जाता तो है, लेकिन दहशत के मारे फिर सिंहासन से गिर पड़ता है। सिंगार में चौपाई आती है, शाह बैठे तखत कहावते, तखत बैठे शाह कहावते, सो दिए तखत से उल्टा है। जो औरंगजेब बादशाह सारे दिल्ली का बादशाह बना हुआ था, पूरे भारत का एक छत्र बादशाह, उस सिंहासन पर बैठने के बाद सिंहासन पर गिर पड़ा, क्योंकि श्री जी के सुंदर साथ के साथ उसने जो दुर्व्यवहार कराया था उसके काजियों ने सजा तो मिल नहीं थी। वहां से पतन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है मुगल साम्राज्य की। सेना में कमी, पैसे में कमी, और हर साल औरंगजेब के खानदान का कोई न कोई मरने शुरू हो जाता है। और इस सारी व्यथा को वो अंदर छिपाए रखता है, लेकिन मृत्यु के समय सब कुछ प्रकट कर देता है। यानी मुकुंद दास ने जैसे ही श्री जी को छेड़ा, बातों के जाल में श्री जी के मुखारविंद से ये श्राप निकल गया था। लगे बातें पूछन, और सारी बातें पूछने लगे। देखें कैसी मसलत करत है, कि देखें श्री जी साहब के अंदर कितनी अभी जो ताकत है, जोश है, कि मुसलमानों से इतना होने के बावजूद भी क्या मुसलमानों से वार्ता करने का भी मतलब है, या उन्होंने तय कर लिया है कि मुसलमानों से नहीं उलझना है। हुआ कसाला ऊपर मोमिन, कि मोमिनों को कष्ट मिला। यदि मुसलमानों से उलझा नहीं गया होता तो मोमिनों को मारने की शक्ति भला किसमें थी। तब श्री जी साहब जी गया, तब श्री जी साहब क्या कहते हैं, अब ना छोड़ो इन्हें, अब मैं इन मुसलमानों को नहीं छोड़ूंगा। ये शरीयत के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं, और इलाज कर मारो हो, इलाज करके मारूंगा। मैं किसी हिंदू राजा को अपनी शक्ति बख्शूंगा और वो इनसे लड़ाई करेगा। जल उखाड़ो बुनियाद पने, इनकी जड़ उखाड़ दूंगा। यानी जड़ से हिंदुस्तान में मुस्लिम साम्राज्य का सफाया हो जाएगा। और वही परिणत है, आप पूरे विश्व में देख लीजिए। उस घटना से पहले सारी दुनिया में इस्लामी साम्राज्य छाया हुआ था। धीरे धीरे पतन शुरू हो जाता है, इस्लामी साम्राज्य समाप्त होने लगते हैं। और एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जहां खलीफा का शासन था वो भी यहाँ उदयपुर में मैं रहा हूँ। ये जरगा पंथी काफी हैं, ये अपने को धनी बाबा का पंथ कहते हैं। और इस पंथ में साधना के संबंध में, परम धाम और अक्षरातीत की पहचान के संबंध में काफी संकेत की बातें हैं। श्री जी ने कहा कि तुम अब मेरे तरफ से जाओ, मेरे हुक्म से जाओ, अब वहां वाणी चर्चा कराओ। जब स्थिति बने तो मेरे को सूचित करना, अब मैं वहां आऊंगा। मुकुंदास जी इसके पहले जो कुछ कथा चर्चा सुनाते थे, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के उद्देश्य से, जागने के उद्देश्य से नहीं। जहां श्री जी का स्वयं हुक्म हो कि अब तुम मेरे हुक्म से जाओ, वाणी चर्चा सुनाओ, तो उसकी लज्जत कुछ अपनी ही होती है। अब मुकुंदास जैसे ही जाते हैं, पहले तो कोई घास नहीं डालता था, अब उनकी चर्चा से काफी जागनी शुरू हो जाती है। लाधो मसानी जी प्रभावित होते हैं। लाधो मसानी जी को जब श्री जी के स्वरूप की पहचान कराते हैं मुकुंद दास जी कि यही भक्त आखिरत को विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं, तो लाधो मसानी जी का आग्रह होता है कि आप श्री जी को यहाँ पधराइए, हम उनके दीदार करें और अपने जीवन को सफल करें। लाधो मसानी आया, लाधो मसानी जी बीर दीन इस्लाम तारतम ग्रहण करते हैं। तिन्ने बुलाए तब, और उन्होंने कहा कि अब श्री जी साहब को यहाँ पधराइए, दई जगह रहने की ठाम, और श्री जी को उन्होंने निवास की जगह दी। फिर लाधो मसानी के यहाँ, अब फिर लाधो मसानी के यहाँ मुकुंदास दई खबर, मुकुंदास जी ने सूचना दिया, उनसे मुलाकात करी, उनसे भेंट होती है। इसके पहले क्या होता है
कि आगरे में बाईजूराज सहित सब सुंदर सात को ठहराया गया था। श्री जी के आदेश पर बाईजूराज सहित सब सुंदर सात आगरे से चलकर उदयपुर पहुंच जाते हैं। और अब श्री जी साहब सबसे पहले लादू मसानी के भाई के यहाँ ठहरते हैं। लादू मसानी के भाई ने अपनी श्रद्धा भावना के अनुसार खूब अच्छी सेवा की। उसके पश्चात लादू मसानी अपने हवेली से सटते हुए एक हवेली में श्री जी साहब सहित सब सुंदर सात को ठहराते हैं, श्रद्धा भाव से सेवा करते हैं। और यहाँ से शुरू हो जाती है वेद कतेब की चर्चा, हिंदू धर्म ग्रंथों की और कुरान पक्ष की भी। जैसे जैसे श्री जी की चर्चा के पूर्व निकलते हैं, सुंदर सात की संख्या बढ़ती शुरू हो जाती है। और तहां दर्शन राज के हुए श्री जी जब आवेश में चर्चा करते हैं तो सुंदर सात को श्री जी के तन की जगह युगल स्वरूप के भी दर्शन होने लगते हैं। ये लीला उदयपुर से शुरू हो जाती है। अब जैसे जैसे चर्चा के प्रवाह बह रहे हैं, सुंदर सात का आनंद भी बढ़ता जाता है। चलिए, उनसे मुलाकात करी, उनसे मुलाकात होती है, उन दिल में भई असर, और उनको पहचान हो जाती है। इन समय नूर मोहम्मद सो, और इस समय नूर मोहम्मद से श्री जी साहब की चर्चा होती है। हो गई मुलाकात। नूर मोहम्मद एक फकीर, एक मुस्लिम है जो पहचान लेता है कि ये हिंदू तन में आए हुए स्वयं आखिरुल जमा इमामती हैं। और नूर मोहम्मद श्री जी के चरणों में ईमान लाते हैं। उनके साथ एक सैयद भी होते हैं जो बारात में आए होते हैं। जब पहचान होती है तभी समर्पण की भावना आती है। चलिए, इन समय नूर मोहम्मद सो, इस समय नूर मोहम्मद से हो गई मुलाकात हो जाती गला है। चर्चा सुन के, और श्री जी की चर्चा सुनकर वो गलित गात हो जाते हैं नेके सुनी बात, और उनकी वार्ता को अच्छी तरह से समझ जाते हैं। एक सैयद बारात से एक सैयद भी आए होते हैं। सुनी चर्चा दीन इस्लाम, उसने जब कतेब पक्ष की चर्चा सुनी ईमान लाया इन समय, तो पूरी तरह से ईमान लाते हैं। देख मोमिनो काम, और मोमिनों की बात को देखकर यूं मास 4 भय। इस तरह से 4 महीने जब बीत जाते हैं काजी शेख इस्लाम से वार्ता करते हुए, तो सुंदर साहब श्री जी साहब के पास बातें लिखते हैं कि धामधनी कितना भी समझाया जाता है ये जाहिर मुसलमान सुनने वाले नहीं है। जब तक इनके ऊपर धनिक के हुक्म से सोटा नहीं बरसेगा, सोटा यानी डंडा नहीं बरसेगा, ये शरीयत और सत्ता के मद में इतने चूर हैं कि सब कुछ जानते हुए, कुरान की साक्षी मिलते हुए भी कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। यदि आपका हुक्म हो तो हम आपके चरणों में आए, क्योंकि अब इनको समझाने से कोई लाभ नहीं है, जानते हुए भी मानने को तैयार नहीं है। श्री जी कहते हैं कि जब वो कुछ सुन नहीं रहे हैं तो मेरी भी इच्छा है कि तुम सभी सुंदर साथ वहां से चले आओ। अब सब सुंदर साथ ने काजी शेख इस्लाम से कहा कि हमारे धनी का पैगाम आ चुका है, अब हम अपने धनी के चरणों में जाएंगे। काजी शेख इस्लाम ने कहा कि मैं बादशाह से वार्ता करता हूं और तब आपको हम सूचित करेंगे। कुछ दिनों के पश्चात औरंगजेब से वार्ता करके एक निश्चित समय पर भेंट कराई जाती है। वही 12 सुंदर साथ हैं जो कभी औरंगजेब से पहले गए थे वार्ता के लिए। इस समय दूसरी अवस्था है। अब वही 12 मोमिन भी खड़े हैं और सामने औरंगजेब भी खड़ा है, लेकिन औरंगजेब को अपने गुनाह का भी आभास था, इसलिए 3 बार उसने आकाश की तरफ देखा और मोमिनों के लिए खैर मनाई कि अल्लाह ताला इन मोमिनों पर मेहर करते रहना। उसको अपने गुनाह का ऐसा आभास था कि मोमिनों से उसकी नजर नहीं मिल पाई। जब मनुष्य किसी न किसी गुनाह से बधा होता है तो आंखें मिलाने में उसको काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। औरंगजेब को पता तो था कि सचमुच ये आखिरुल जमा इमाम मेहदी के आदमी है, लेकिन यदि मैं इनकी बात मानता हूं तो मुझे अपनी सत्ता से भी हाथ धोना पड़ेगा और जान का भी खतरा रहेगा। इसलिए
जानते हुए भी सत्ता के मुंह ने उसको धनी के चरणों में नहीं आने दिया और बहुत आग्रह किया कि आप हमारे दरबार में आए हैं, कुछ भेंट लेकर जाइए। कोई लेना नहीं चाहता था। जब देखा कि बादशाह बहुत आग्रह कर रहा है तो रास्ते के खर्च के लिए 100 रुपया भेंट में देकर मोमिनों को आदर सहित औरंगजेब बादशाह ने विदा किया। अब कुछ जो दिल्ली के सुंदर साहब थे, दयाराम, चंचल दास, बनारसी भाई, ये कुछ दिन के लिए रुक गए ताकि अपने घर वालों को हमेशा हमेशा के लिए कह दें कि या तो चलना हो तो हमारे साथ चलो, नहीं तो मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार करो। और भीम भाई, लक्ष्मण दास, सामल दास, चिंतामणि, खिमाई भाई, ये सब सुंदर साथ, लाल भाई, राम राय श्री जी के चरणों में पहुंचते हैं। अब श्री जी उनको अपने गले से लगा लेते हैं क्योंकि ये वो सुंदर साथ हैं जिन्होंने धनी के फरमान पर मौत की जरा भी परवाह नहीं की थी। और औरंगजेब के जब शासन की तूती बोल रही थी उसमें सीधे चुनौती दी थी कि बादशाह औरंगजेब, इस्लाम के नाम पर तुम्हें खून खराबा करने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। कुरान में कहीं यह आदेश नहीं है कि किसी गैर मुस्लिम को तुम जबरन अपना मजहब स्वीकार कराओ। श्री जी तो सबको गले लगाते हैं, लेकिन उस जमाने में छूत छात का बहुत असर था। मुकुंद दास जी कर्मकांड में बहुत रुचि रखते थे और कर्मकांडी लोगों की मानसिकता तो यही होती है कि उनसे ध्यान साधना तो नहीं हो सकती, छूत छात में बहुत ज्यादा रुचि होती है। उनका कपड़ा छू गया तो अशुद्ध, भोजन छू गया तो अशुद्ध, चौका भी अशुद्ध, उनके बिस्तर पर बैठ जाइए तो उनका बिस्तर अशुद्ध। मुकुंद दास जी जैसे कुछ और भी कर्मकांडी सुंदर साथ थे, कहने लगे कि देखो ये मुसलमानों के यहाँ 4 महीने रह करके आए हैं, इनके साथ जो भोजन करेगा, इनका छुआ हुआ जो खा लेगा वो भी त्याज्य है, उसके साथ एक लाइन में बैठकर खाना नहीं। जब से छुआछूत का रोग हिंदुस्तान में लगा तब से हिंदू धर्म का पतन और भी ज्यादा हो गया। शूद्र और नारी के तिरस्कार ने इस देश को 1000 सालों तक गुलाम बनाए रखा। जिसको आप शूद्र समझ करके घृणा करते हैं, ये भी तो समझिए उसके अंदर चैतन्य है, वही चैतन्य जो आपके अंदर भी है। अब श्री जी देखते हैं कि भाई ये जो हमारे सुंदर साथ जो अपनी जान कुर्बान करके मेरे चरणों में आए हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो श्री जी भला कैसे सहन कर सकते थे। और मुकुंद दास जी जो अच्छे रेशमी साल 2 साले का प्रयोग करते थे, क्योंकि कथा वार्ता सुना करके काफी पैसा उनके पास था भी। जब देखा कि सुंदर साथ की आत्मा तो तभी जागृत होगी जब सबको एक समानता के मार्ग पर चलाया जाए। आत्मोत्सर्गभूतेषु यः पश्यति स पंडितः, अपने समान सबको देखें, यह सबसे बड़ी चीज है। यदि जाति के नाम पर, धन के नाम पर, प्रतिष्ठा के नाम पर, किसी भी तरह के रूप रंग के नाम पर यदि सुंदर साथ के बीच में खाई है, तो समझ लीजिए कि सुंदर साथ की आत्मा अभी जागृत होने वाली नहीं है। सुंदर साथ की जमात में लालदास जी जैसे कवि के उद्योगपति भी रह चुके थे। सेठ लक्ष्मण दास जी जब थे तो 99 जहाजों से उनका व्यापार चला करता था। भीम भाई वेदांत के आचार्य हैं, चिंतामणि गादीपति हैं, मुकुंद दास जी शास्त्रों के बहुत मर्मज्ज विद्वान हैं, और उसमें शेख बदल मुस्लिम तन भी है, लालदास जी भी हैं जो मुसलमानों के तन के यहाँ होकर के आए हैं। जब ऐसे परम धाम के खासल खास सुंदर साथ को घृणा के दिन देखने पड़े तो श्री जी को किसी भी कीमत पर यह सहन नहीं था। इसलिए सबके अवगुण निकालने के लिए श्री जी लेकर गए उदयपुर के ताल पर, और सबको वहां
एक जैसी वेशभूषा उन्होंने कराई। नाच कूद रोए धोए हुए खुशहाल, सबकी एक जैसी वेशभूषा करा देते, कोई छोटा बड़ा नहीं, क्योंकि यह तभी संभव था जब सबका एक रूप रंग हो। मुकुंद दास जी जैसों के लिए आदेश था कि यदि मुझे चुनना है तो मेरी तरह ही सबको वेशभूषा धारण करनी पड़ेगी। श्री जी ने स्वयं सिर मुड़वाए, कानों में बाले धारण किए, तुम्बा धारण किया, और चाहे लालदास जी हो चाहे भीम भाई हो, सबके सिर मुड़वा दिए। अब जब सबकी एक जैसी वेशभूषा, एक जैसे कपड़े, तो पीछे से देखने पर पता ही नहीं चलता कि कौन लालदास है और कौन भीम भाई है, कौन मुकुंद दास जी है। अब समानता हो गई, कोई भेदभाव नहीं रह गया। गरीब और अमीर में, अनपढ़ और विद्वान में, सबके अंदर एक चेतना। तब ये कीर्तन उतरता है, कारी कामरे रे मुको प्यारे लागे तो। इसके साथ ही जैसे जैसे श्री जी की वाणी, अभी उदयपुर के ताल जाने से पहले का एक प्रसंग है कि जैसे जैसे श्री जी की चर्चा होनी शुरू होती है, उदयपुर की जनता काफी चरणों में आती है और कोई जाकर के राणा के पास कहता है कि ये बहुत महान पुरुष हैं, इनके तो अनंत लोचन है, ज्ञान के अनंत चक्षु हैं। कोई कहता है कि ये ठग है, औरंगजेब ने आपको मुसलमान बनाने के लिए भेज रखा है। राणा सब सुनता है लेकिन कुछ भी कहता नहीं है, क्योंकि राजा के पास तो कोई निंदा करेगा, कोई स्तुति करेगा। ये भेद लेने के लिए राणा ने अपने पंडितों को भेज दिया कि जाकर के पता लगाओ कि असलियत क्या है। और वे पंडित जब आते हैं श्री जी के चरणों में, तो वे पंडित तो वास्तविक पंडित थे नहीं, सच्चे विद्वान थे नहीं। उनका एक ही उद्देश्य था कि राजा को किसी तरह से जाल में फंसाए रखना, पूजा पाठ करके अपना भरण पोषण करना, इसलिए उनको पेटार्थो कहा गया। जब श्री जी के पास आते हैं तो श्री जी ने देख लिया कि राज दरबार से पंडित आए हैं। भागवत के 40 प्रश्न और वेदांत के 15 प्रश्न उनके सामने रखे कि आप इनका स्पष्टीकरण कीजिए। भला तारतम्य ज्ञान के बिना भागवत के 40 और वेदांत के 15 प्रश्नों का उत्तर कौन सा व्यक्ति दे सकता था? कुछ आया नहीं, तो उन्होंने निर्णय कर लिया कि ये तो बैरागी हैं, ये तो हमारा रोजगार ही समाप्त कर देंगे, क्योंकि इनका तो कोई घर द्वार है नहीं, कहीं भिक्षा से भी खा लेंगे। हमारे तो बाल बच्चे हैं, इतना बड़ा परिवार है, राजा से ही सारा पैसा मिलता है। और यदि राजा को पता चल गया कि श्री प्राणनाथ जी के दिए हुए प्रश्नों का उत्तर हमें से किसी भी विद्वान को नहीं आया, तो हमें तो राज्य से ही बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर खीरफुड़ी कहां से आएगी। इसलिए जाकर राजा से इनकी निंदा करनी चाहिए। यही होता आया है। कमजोर व्यक्ति के पास कोई काम नहीं होता सिवा निंदा करने के। जो ज्ञानवान होता है कभी निंदा नहीं करता। जिसके पास ज्ञान नहीं हो वही अपने को बड़ा साबित करने के लिए दूसरे की निंदा करता है। राजा के पास जाकर इन्होंने कहा कि ये तो ऐसे बुरे बैरागी हैं, इनकी शकल भी देखना गुनाह है। ये धोती पहनते हैं, तिलक लगाते हैं और फिर कुरान भी पढ़ते हैं। लगता है कि औरंगजेब बादशाह ने इनको भिजवा रखा है। तरह तरह की बातें, तरह तरह की बुराइयां ये करने लगे। श्री जी कहते हैं कि भला ये क्यों न करें, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी ने जब गर्भ में देखा, गर्भस्तुति की कि जेल के अंदर गर्भ में योग माया की शक्ति ने प्रवेश किया है और इसी तन में परब्रह्म को प्रकट होना है, तो गर्भस्तुति करके बाहर निकले। कुछ दिनों के बाद जब साक्षात पूर्ण ब्रह्म की लीला होने लगी तो परीक्षा लेने के लिए तरह तरह के भेष धारण करके आए और ग्वाल बालों को चोरी करके छिपा दिया था। दूसरा, जब श्रीकृष्ण के तन में अक्षरातीत लीला कर रहे थे तो यही ब्राह्मण लोग जब हवन किया करते थे, श्रीकृष्ण जी ने भेजा, धामधनी ने,
गोपियों को कि ग्वाल बालों को कि जा करके कुछ भिक्षा में भोजन मांग लाओ, हम भूखे हैं। तो इन्होंने भोजन देने से मना कर दिया। उनकी पत्नियों को मालूम था, सिकट्स के अंदर बैठे हुए स्वरूप की पहचान थी, इसलिए उन्होंने भोजन दिया और उन्होंने परम धाम के नाते से अपने धनी को रिझाया। लेकिन आज भी ये गुनाह वहां मथुरा के पंडों पर लगा करता है कि इन्होंने साक्षात आए हुए पारब्रह्म को नहीं पहचाना और उनके नाम के केवल कर्मकांड के रूप में यज्ञ करते रहे। भृगु जी से भी बड़ी गलती हुई। भृगु जी जो ब्रह्मा के मानसी पुत्र कहलाते हैं, परीक्षा लेने के लिए और भी तो तरीका था, लेकिन उन्होंने विष्णु भगवान की छाती में लात मारी। कहने का तात्पर्य यह है कि इनसे हमेशा गुनाह होते आए हैं। अपनी प्रतिष्ठा के लिए इन्होंने सत्य को छिपा दिया। अब राजा सब कुछ सुनता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उस पर कान नहीं देते हैं। चलिए, इस समय अवगुण सात के, इस समय सुंदर सात के अंदर काफी अवगुण आ गए थे। भेदभाव की लकीरें खड़ी हो गई थी कि ये तो श्री जी सबको एक मिलाना चाह रहे हैं, और जो है देखते हैं कि मुकुंद दास जी वगैरह सब सुंदर सात के साथ भेदभाव की लकीरें खींच रहे हैं। श्री जी भला कैसे सहन कर सकते थे कि जो सुंदर सात को मैं प्राणों से प्रेम रखूं, उन सुंदर सात को कोई अपने पास बैठकर खाना इसलिए न खिलाए क्योंकि ये मुसलमानों के बीच में होकर के आए हैं। चलिए, ताको लेने लगे हिसाब, इसलिए उसका हिसाब लिया, ताल पर ले जाते हैं, सबका सिर मुड़वा देते हैं, सबकी एक जैसी वेशभूषा। अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये मुसलमानों के बीच में होकर आए हैं। सबको एक वेशभूषा यदि दे दी जाए तो ये ऊंच नीच की भेदभावना काफी खड़ी समाप्त हो जाए। भेग बदलाए सबन के, और सबकी वेशभूषा बदला दी। श्रवणी पहनाई कानन, कानों में श्रवणी पहना दी, और साज सब फकीरी, और सबको फकीरी वेशभूषा धारण करा दिया। सो दिया हाथ मोमिन, मोमिनों को श्री जी ने पहनाया कि जिसको मेरे साथ रहना है मैं खुद फकीरी वेश अब धारण करूंगा, और जो मेरे साथ रहे वो भी फकीरी वेश ही धारण करे। रोग भय राजी भय, अब मुकुंदास जी को कितना बुरा लगा होगा कि सिर मुड़वाओ, इतने सुंदर सुंदर बाल थे, इतने साल दो साले उड़े थे, सब को एक जैसे जब कपड़े पहनने पड़ेंगे तब तो बुरा तो लगेगा। यानी यदि एक तरफ माया में साल दो साले हैं, शोभा लेनी है, दूसरी तरफ श्री जी हैं, श्री जी को छोड़ तो सकते नहीं, इसलिए रोए धोए हुए खुशहाल। कहा कि भाई यदि धम धनिक के साथ चलना है तो अब तो सिर मुड़वाने ही पड़ेंगे, कान फड़वाकर उसमें श्रवणी पहननी ही पड़ेगी। नाच कूद हुए खुशहाल, और जब सबके सिर मुड़ दिए गए, सब लोग खुशी में नाचने भी कूदने लगे कि अच्छा हो गया, अब सब एक जैसे हो गए, कोई छोटे बड़ा रह ही नहीं गया। काढ़े अपने अवगुण, अब सबको पश्चाताप होता है कि भला अच्छा हुआ श्री जी ने हमके सबके सिर मुड़वाकर एक जैसा वैरागी भेष धारण करा दिया, तो हमारे अंदर जो एक दूसरे को छोटा समझने की प्रवृत्ति थी वो समाप्त हो गई। ले जबराइल संघाल, और जब सब में समरूपता का भाव होता है तो क्या होता है, धनी का जोश सबके साथ होता है। दीदार पाया राह में, और जब एक प्रसंग आता है कि नूर मोहम्मद के साथ अव्वल खान आ रहा था, और उस नूर मोहम्मद ने औरंगजेब नूर मोहम्मद ने अव्वल खान के साथ जब एक युद्ध आ रहा था, काफी मुस्लिम थे उस समाज में, पूछता है अव्वल खान कि ये बताओ नूर मोहम्मद कि ये जो वैरागी भेष में है ये कौन है, क्योंकि ये वैरागी भेष तो जरूर धारण किए हैं लेकिन चर्चा कुरान की भी करते हैं और हिंदू धर्म ग्रंथों की भी करते हैं। यदि तुम इनके स्वरूप की पहचान नहीं कराओगे तो मैं तुम्हारा दामन झटकूंगा जब खुदा वन ताला न्याय के सिंहासन पर 7वें दिन की लीला में बैठेगा। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझको इनके स्वरूप की पहचान करा दो।
कहता है नूर मोहम्मद कि अव्वल खान, यदि तुम जानना चाहते हो तो वक्त आखिरत को यही खुद खुदा है, आखिर जमा इमाम मेहदी है। इनके पास कुरान की हकीकत और मार्फत का ज्ञान है और अव्वल का मोहम्मद ही इनके तन में विराजमान है। यही आखिर जमा इमाम मेहदी के रूप में है। जब ये बात अव्वल खान सुनता है, श्री जी के चरणों में आकर के चर्चा सुनता है। जब स्वरूप की पहचान हो जाती है कि इस तन में आखिर जमा इमाम मेहदी है, तो खुद घोड़े से का जो चाबुक लिए होता है, क्योंकि घुड़सवार पर सभी आ रहे थे घोड़े पर, चाबुक से अपने शरीर को मारने लगता है कि तू पापी अव्वल खान, आज दिन तक तू माया में बैठा रहा। खुदावंद ताला तेरी आत्मा को जगाने के लिए आए हुए हैं, तू माया में क्यों आज तक फंसता रहा। जब अपने हाथों से अपने शरीर पर कोड़े मारने लगा तो श्री जी ने सुंदर साहब को संकेत किया कि उसको पकड़ो। अब अव्वल खान फिदा हो जाता है धनी के स्वरूप पर। उनके साथ आए हुए कई मुस्लिम भी श्री जी के चरणों में चर्चा सुनकर के ईमान लाते हैं। जबराइल इन समय, और इस समय जबराइल श्री जी को बैठा जोश। कुछ और मुसलमान लोग बाहर से आते हैं उदयपुर के आसपास से और कहते हैं कि यदि आप कुरान की चर्चा करते हैं तो आप कलमा कह दीजिए, तो हम समझेंगे कि आप सच्चे इस्लाम के राही हैं। उनका तात्पर्य ये था कि कुरान की चर्चा करना और है, और यदि कलमा कह देते हैं तो मुसलमान तो हो ही जाएंगे। श्री जी कहते हैं कि भाई मेरे और मोहम्मद के बीच में तुम कौन होते हो। श्री जी को जोश चढ़ा और इधर अव्वल खान के ऊपर जबराइल ने जब अपना प्रभाव जमाया तो ये मुसलमान डर करके भाग गए, लेकिन अपने घर जाकर के निंदा करने लगे कि एक वह हिंदू वैरागी कुरान की चर्चा करके सबको बहका रहा है, अपने को आखिर जमा इमाम मेहदी कह रहा है। और अव्वल खान और नूर मोहम्मद जैसे कितने मुसलमान तो उनके शिष्य बन चुके हैं ताकि सबको भड़काया जा सके। यही मुसलमानों का उद्देश्य होता है। एक दिन किरंतन हो रहा था। राणा आया करन दीदार, राणा भी और उदयपुर के राणा भी आए दर्शन करने के लिए। मोह छपाए ठाणा रहया। पंडितों ने कह रखा था कि ये हिंदू होकर के भी कुरान पर चर्चा करते हैं, इसलिए इनका मुंह नहीं देखना। पंडितों ने इतना बंधन लगा रखा था कि श्री जी का साक्षात दर्शन भी नहीं कर सका, मुंह छिपा करके दूर से दर्शन किया। और देखता है कि सुंदर साहब तो रास लीला में मग्न हैं, रामते कर रहे हैं, परम धाम की वाणी के गीत गा रहे हैं, लेकिन वो दूर से आनंद लेता रहा। उसके नसीब में ही था ही नहीं कि धनी के चरणों में आकर कुछ सुख लेता। देखा रासलीला बिहार, रासलीला के बिहार को देखा, इन्हों के दिल में शक रहे और उसके अंदर शक था। लिया ईमान अव्वल खान, जब अव्वल खान ईमान लाता है तो अब राणा कहते हैं व्यंग से कि भाई अव्वल खान तू मुसलमान है और तू कहाँ फंस गया। एक हिंदू के अंदर तुमको आखिर जमा इमाम मेहदी दिखाई देने लगे, ये बहुत बड़ी बात है। यानी व्यंग के रूप में राणा कहता है, लेकिन खुद पहचान नहीं पाता कि जिसको तू आखिर जमा इमाम मेहदी कह करके हंसी उड़ा रहा है, तेरे भी तो बिचा अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप वही है। फिर वहां से आए और वहां से श्री जी साहब अब आते हैं उदयपुर उतरे हवेली में। उदयपुर में हवेली में आकर के श्री जी आप निवास करते हैं। साथ जब आए मिलिया, और सब सुंदर साथ जगह जगह से अब सबको पता चल जाता है कि श्री जी साहब उदयपुर में चर्चा कर रहे हैं। सुंदर साथ आने लगता है वहां, सुख पाया मिलाप से। और सब सुंदर साथ जब आता है तो श्री जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इन समय गोवर्धन, उस समय गोवर्धन दास जी आते हैं सूरत से। भट्ट सूरत से आया, सूरत से चले आते हैं। धोली बाई साथ थी और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी थी। सब कुछ छोड़ छाड़ करके अब हमेशा हमेशा के लिए श्री जी के चरणों में आ जाना है। तो इनको संग ले आया, अपने साथ लेकर आते हैं। इन समय पातशाह ने, इस समय औरंगजेब बादशाह खोज में लगा रहता है कि ये जो इमाम मेहदी हैं, तो मैं खुद जाता हूं यदि उनके चरणों में, तो मेरी इज्जत क्या रहनी है।
अपने अहम के लिए वो सोचता है कि फौज से हम पता करवा लें कि ये जो 12 मोमिन आए थे कहाँ गए हैं और इमाम मेहदी कहाँ है। इसलिए अपने जासूसों के माध्यम से जब पता कराता है तो पता चलता है कि वैरागियों का ये दल उदयपुर में है और उदयपुर पर आक्रमण करने के लिए औरंगजेब बादशाह एक बहुत बड़ी फौज लेकर के चल देता है। अजमेर से संदेश भिजवाता है अपने दोस्त मथुरिया के माध्यम से कि जाकर के उदयपुर के राणा से कहो कि यदि वे मुसलमान बन जाते हैं तो 5 परगने हम देंगे, या नहीं बनना है मुसलमान तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। मथुरिया जो है राणा के गुरु गरीबदास से मिलकर अपनी ये बात राणा तक पहुंचवाता है। जो गुरु गरीबदास होते हैं कान में कहते हैं कि राणा, औरंगजेब बादशाह से लड़ना ठीक नहीं है, संदेश भिजवाया है कि मुसलमान हो जाओ तो अच्छा यही है कि लड़ाई होगी, इतने लोग मारे जाएंगे, मुसलमान हो जाने में क्या लगता है, भला एक क्षत्रिय रक्त कभी ये सहन कर सकता है कि जीते जी मुसलमान हो जाना, और वो भी राणा प्रताप का वंश जो हो। राणा प्रताप ने, महाराणा संग्राम सिंह ने जो संघर्ष किया था देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, कुछ भी हो वहां का राणा अपने वंश पर कालिक थोड़े लगा सकता था। उसने कहा कि यदि तुम मेरे गुरु नहीं होते तो मैं मौत की नींद सुला देता। भला क्षत्रिय राजपूत जब तक तन में प्राण है अपना धर्म छोड़कर किसी और का धर्म कैसे ग्रहण कर सकते हैं। सीधे कह दिया अपने मंत्रियों से कि इस दूत को धक्के मार करके बाहर निकाल दो, और अपने गुरु को भी कह दिया कि तुम मेरी आंखों के सामने से चले जाओ, यदि तुम मेरे गुरु नहीं होते तो मैं इस बात का कितना कठोर दंड देता तुम समझ सकते हो। दूत को कहला दिया कि कह देना औरंगजेब से कि राजपूतों की तलवारें तुम्हारी बाट देख रही है, यदि तुम्हें शक्ति हो तो युद्ध के मैदान में चले आओ। अब जब जो युद्ध होता है तो हर राजा अपने राज्य की निगरानी करता है। कोतवाल भेजा जाता है श्री जी के पास ये कहने के लिए कि युद्ध होने वाला है और हमारे राज्य में आप पर कोई हमला करे, आपको कोई तकलीफ हो तो दोष हमारे ऊपर पड़ता है, इसलिए आप सभी वैरागी जन कुछ दिनों के लिए यहां से चले जाएं, जब शांति हो जाएगी तो फिर आ जाइए। श्री जी ने कहला भेजा कि राणा तुम चिंता न करो, हम औरंगजेब से सीधे बात कर लेंगे, हमारा औरंगजेब कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। हम तो बाट देख रहे हैं कि औरंगजेब हमारे सामने आए। और कोतवाल को वापस लौटा दिया। जितने पंडित थे अब उनको कहने को अवसर मिल गया कि राजा साहब हम कहते थे कि ये जो वैरागी हैं ये तो हिंदू है ही नहीं, ये तो छल करके इन्होंने भेष बदल रखा है हिंदू वैरागियों का, ये तो औरंगजेब के भेजे हुए हैं, कह रहे हैं कि औरंगजेब को आने दो, हम उनसे कुरान के द्वारा बातें कर लेंगे। बस औरंगजेब कहा एक इतना बड़ा बादशाह, कोई ना कोई उसने चाल करके इन वैरागियों को भिजवा रखा है। राणा सब कुछ सुनता है, वो क्या करे। राणा के पास उसका भाई, उसका मंत्री वेरिसा, वहां का राणा का भाई वहां विराजमान होता है। मंत्री वो कहता है कि देखिए इन वैरागियों के ऊपर हमला करना उचित नहीं, इन वैरागियों के साथ यदि बुरा व्यवहार होगा तो हमारी बदनामी होगी, इसलिए इनको प्रेम से ही समझा करके बाहर करना है। भेज दिया कोतवाल को, फिर दोबारा कोतवाल को भेजा जाता है। तुम विदा हो 4 दिन। कोतवाल आकर कहता है कि लड़ाई होने वाली है, तुम 2-4 दिन के लिए और बाहर चले जाओ, फिर आप आ जाना, सब सुख समाधान हो वही, और जब शांति हो जाए तब आप आ जाइएगा। फिर आइयो साधु जन। तो आप साधु जन हैं, आप लोगों को एक जगह रहने से अच्छा है कि बहती गंगा
की तरह से आपको कहीं एक जगह रहना नहीं चाहिए। साधु को हमेशा चलते फिरते रहना चाहिए। आप चले जाइए कुछ दिनों के लिए, फिर आ जाइएगा। अब तो रहने का अब श्री जी देखते हैं कि भाई हम तो चाह रहे थे कि उदयपुर में यदि औरंगजेब बादशाह आ जाए तो अभी फैसला हो जाए, लेकिन एक हिंदू राजा होकर मुझे निकालने के लिए बार बार कह रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य ही नहीं चाह रहे हैं कि मैं यहाँ रहूं, क्योंकि यहाँ बहुत दुखमयी घटना घटित होने वाली है। राज्य की प्रेरणा हो रही है कि मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। धर्म न रहे लगार। अब तो लगता है कि राजा अपना धर्म भी खो दिया, अब यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो अख्तियार अब हमारा मन यहाँ नहीं है रहने को, है हाथ परवरदिगार। अब तो राज्य जहाँ ले चलेंगे वहीं ही चलना है। इन समय महासिंह इस समय राज दरबार के एक बड़े अधिकारी थे महासिंह, करने आया दीदार। वो श्री जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। पहनाया सिरों पाँव इनको। सिरों पाँव यह एक बहुत सम्मान सूचक वस्त्र होता है। श्री जी ने महासिंह को सम्मान सूचक वो वस्त्र पहनाया। अब तुम हो जो खबरदार। और कह दिया कि महासिंह अब हम इस जगह से जा रहे हैं, तुम सावधान होकर रहना, क्योंकि औरंगजेब की फौज जब हमला करेगी तो यहाँ की प्रजा को बहुत अधिक कष्ट होने वाला है। अब जेते अमराऊ। अब आप सावधानी से रहना। और जेते पासवान। और जितने लोग वहां थे सभी लोगों को, और साथ अपना। और जो भी अपने सुंदर साथ सबको कह तो दिया कि भाई यहाँ आफत आने वाली है, सुख चाहते हो तो हमारे साथ चल चलो, लेकिन घर का मोह बहुत होता है। घर छोड़कर कोई भी व्यक्ति कहीं दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करता। सुंदर साथ ने भी सोचा कि क्या जल्दी है अभी घर द्वार छोड़ने की। राजमहल के जितने अधिकारी आए सबको श्री जी ने वस्त्र आभूषण सब कुछ बांट दिया और कुछ न कुछ भेंट सबको दिया। बासन बस्तर सरगुन। वस्त्र आभूषण सब कुछ बांट दिया, बख्श दिया सबन। सबको बांटा। तुम बा तू बड़ी गोदड़ी। और स्वयं फकीरी भेष धारण कर लिया। तुम्बा जो कद्दू का बनाया जाता है, और गोदड़ी कई पुराने कपड़ों को सिल करके जो बनाई जाती है ओढ़ने के लिए। ये भेक पहना मोमिन। सब सुंदर साथ ने गोदड़ी पहन लिया, गोदड़ी ओढ़ लिया और फकीरी भेष धारण कर लिया, हाथ में तुम्बे ले लिए। किसी के पास साल दुसाले नहीं रह गए। जब सुल्तान चढ़ा राणे पर। और जब औरंगजेब बादशाह ने चारों तरफ से हमला किया। आज भी जाइए, उदयपुर चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उदयपुर की झील भी पास में ही है, क्योंकि युद्ध जब होता था तो शत्रु पहला काम यही करता था कि रसद और पानी रोक दिया करता था, क्योंकि फौज को जब खाना मिलेगा ही नहीं साल भर 6 महीना, तो अंत में समर्पण करना पड़ता था मजबूरी होकर के। औरंगजेब ने भी यही किया, उदयपुर को चारों तरफ से फौजों से घिरवा दिया, खाइयां खुदवा दी, उसमें आग लगवा दी। जनता कहाँ जाती, चारों तरफ और मार धार मच गई। फौज ने शहर में प्रवेश किया, काफी भयंकर खून खराबा हुआ। इसका प्रसंग आगे आएगा कि किस तरह से उदयपुर का सुंदर साथ लड़ाइयों में कष्ट पाया और कैसे कैसे क्या होता है। श्री जी साहब वहां से चलते हैं। चलिए। तब भागा सारा देश। जब फौज औरंगजेब की फौज ने हमला किया तो सारा देश, उदयपुर की सारी जनता इधर उधर भागने लगी, क्योंकि आपको मालूम है कि जब धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होती हैं तो कोई किसी को बख्शता नहीं। चाहे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में दंगे हो, चाहे शिया और सुन्नी के दंगे हो, चाहे हिंदू और मुस्लिम के दंगे हो, उसमें छोटे छोटे बच्चों को भी कोई नहीं बख्शता। उनको जिंदगी ही जलती हुई आग में जनता फेंक देती है। उसी तरह से जब धर्म परिवर्तन कराने के लिए जब औरंगजेब की सेना प्रवेश करती थी तो दया धर्म नाम की चीज उनके पास नहीं रह जाती थी। अपनी प्राण रक्षा के लिए सारे लोग वहां से छिप छिप कर भागने लगे। तब वहां से निकलने पड़ा। तब वहां से सब निकलते हैं। जुदे पड़े दरवेश। और सब सुंदर साथ उस
चूंकि हमला होने से पहले ही सब सुंदर साथ फकीरों के भेष में वहां से निकल पड़ता है। वहां से ती चल के वहां से चलकर आए रामपुर के गांव, ये रामपुर के गांव में आते हैं। पासे पुरा दुधलाई, और पास में दुधलाई एक स्थान था। पूरनदास के ठाम, वहां के चौधरी थे पूरनदास जी, वहां जाकर के डेरा डाला। श्री महामत कहे ये मोमनो, अब महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, ये उदयपुर की बीतक, ये उदयपुर का आपने प्रसंग सुना कि किस तरह से उदयपुर में ये सारी घटनाएं घटी, किस तरह से सुंदर साथ की जागनी हुई और कैसे कैसे औरंगजेब की फौज ने हमला किया। उसके पहले ही मूल स्वरूप ने सब सुंदर साथ को अपनी छत्र छाया में रखते हुए वहां से सुरक्षित निकाल लिया। अब कहो मंदसौर की, और अब आप श्री जी साहब मंदसौर के लिए चलेंगे, जो बीतक हुक्म हक, और ये भी बीतक घटेगी मूल स्वरूप के हुक्म से। अब कहो मंदसौर की, अब मंदसौर की तरफ श्री जी साहब प्रस्थान करते हैं, उसका वर्णन सुनिए। आए उदयपुर से चल, श्री जी साहब जब उदयपुर से चलते हैं, जब नौरंग चढ़ा रहने पर, जब औरंगजेब बादशाह ने उदयपुर के रणा पर हमला किया, हुआ मुल्क चल विचल, तो सारा मुल्क जो है छत विछत हो गया, सारा उदयपुर का राज्य जो बर्बाद हो गया। क्योंकि कहाँ दिल्ली के बादशाह की इतनी बड़ी सेना और कहाँ उदयपुर एक छोटी सी रियासत, कहाँ तो मुकाबला कर सकती थी। संवत 17 से 36 उस समय विक्रम संवत 1736 का समय था। लगा 37 जब, और जब संवत 1737 का प्रारंभ था, मंदसौर के बीच में, तब श्री जी साहब सब सुंदर साथ के को साथ लेकर मंदसौर पहुंचे। आए पहुंचे तब, अपनी जमात के साथ आए। इन समय फकीरी, इस समय श्री जी साहब ने सब सुंदर साथ सहित फकीरी भेष धारण कर रखा था। भेष धरानूप, अलौकिक भेष सब सुंदर साथ ने धारण कर रखा है। शोभा छप स्वरूप की, और जो उस स्वरूप की शोभा है सबसे न्यारी है। वारों कोटक रूप, और श्री जी के इस फकीरी रूप पर श्री महामती जी कहते हैं, श्री लालदास जी कह रहे हैं कि करोड़ों रूपों की, करोड़ों कामदेवों की शोभा भी तुलना में नहीं आ सकती। गोटा शोभे सिर पर, श्री जी के सिर पर गोटा सुशोभित है, ऊपर कंडपी, और उस पर कंडपी है। दो पुरत लोईदा धागे भरी, और उनके कंधे पर ये उन्हें चादर भी है। ये मेहनत है टोपी, और श्री जी जो टोपी पहनते हैं उसका वर्णन कर दिया गया है कंडवी के रूप में। अति सुंदर तिलक बनियो, और श्री जी का जो तिलक है बहुत अधिक सुंदर है। दो रेखा बीच बिंद, दो रेखाएं आई है नासिका तक, माथे से लेकर नासिका तक, और उसके बीच में बिंदी है। गोपी चंदन सुपेत का, सफेद गोपी चंदन का तिलक, और उसके बीच में लाल बिंदी, ये है श्री जी का तिलक। मुख शोभित मानो चंद, और ब्रह्म तेज से सुशोभित उनका मुख लगता है चंद्रमा के समान सुंदर लग रहा है। जे श्रवणी शोभे कानों में, कानों में श्रवणी पहन रखी है। आप देखिए सुंदर साथ को एक रूप होने के लिए जिस तन में अक्षरातीत बैठे, उस तन को फकीरी भेष धारण करना पड़ा कि किसी भी तरह से सुंदर साथ में एक रूपता स्थापित हो जाए। आज सुंदर साथ का समूह प्रांतवाद की अग्नि से जल रहा है, कहीं जातिवाद की अग्नि से चल रहा है, कहीं वर्गवाद की अग्नि से जल रहा है, कहीं गरीब और धनी की खाई सुंदर साथ को कई टुकड़ों में बांटे हुए हैं। और इसके साथ मतों की भिन्नता सुंदर साथ के अंदर राग देश की अग्नि पैदा कर रही है। इन सबको दूर करने के लिए श्री जी साहब ने स्वयं फकीरी का रूप धारण कर लिया। दोए वाले कंचन के, और दोनों कानों में कंचन के बाले पहन रखे थे। अत राजत छब प्यार की, और श्री जी के ये शोभा बहुत प्रेम भरी है। लगा प्यार फकीरी से, और उनको फकीरी की इस वेशभूषा से बहुत अधिक प्रेम हो गया है।
पहने कंठी तुलसी की। अब श्री जी साहब ने तुलसी की कंठी पहन रखी है। इसके पहले देवचंद जी ने कभी भी तुलसी की कंठी नहीं पहनी और उदयपुर से पहले श्री जी ने भी कभी तुलसी की कंठी नहीं पहनी। प्रश्न ये होता है कि क्या हमें तुलसी की कंठी पहननी चाहिए? यदि तुलसी की कंठी पहनना अनिवार्य है तो कान भी छिदवाने चाहिए, कानों में श्रवणी पहननी चाहिए। हमें अच्छे बर्तनों का प्रयोग नहीं करते हुए कद्दू के बने हुए तुम्बे का प्रयोग करना चाहिए। पैरों में खड़ाऊ पहननी चाहिए। और श्री जी ने जिस तरह से सिर के बाल मुड़वाए थे, सबको अपने सिर के बाल मुड़वाने चाहिए। सुंदर साथ पर जोर तो दिया जाता है कि जो प्रणामी हो, सुंदर साथ हो, उसको तुलसी की कंठी पहननी ही चाहिए। प्रश्न ये है कि ये तो वैष्णव संप्रदाय का नियम है कि वृंदा की कहानी है जिसके नाम पर ये श्राप दे दिया था। वृंदा में विष्णु भगवान को तुम पत्थर हो जाओ, लक्ष्मी ने वृंदा को श्राप दे दिया कि तुम तुलसी हो जाओ। तो तुलसी का सम्मान करने के लिए विष्णु भगवान ने कह दिया था कि वृंदा तुम चिंता न करो, जब मेरा भोग लगेगा तो तुम्हारे बिना मेरा भोग पूरा ही नहीं होगा। इसलिए वैष्णव लोग तुलसी की कंठी पहनते हैं। विष्णु का जो उपासक होता है वो होता है वैष्णव। हम अक्षरातीत धाम धनी के अर्धांग हैं और हमारे लिए तुलसी की कंठी किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं है। उस मजबूर होने के कारण विपरीत परिस्थितियों में जब फकीरी भेष धारण किया गया तो उस समय तुलसी की कंठी श्री जी सहित सब सुंदर साथ में धारण की। आज के परिप्रेक्ष्य में सब सुंदर साथ को खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार में डूबना चाहिए। वाणी वितक चर्चनी के ज्ञान में डूबकर सुरता से परमधाम की 25 पक्षों में डूबने की जरूरत है। आज दुनिया के कर्मकांडों की तरह अपने गले में तुलसी की माला या तुलसी के कंठी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। धनी ने स्पष्ट कह दिया, 100 माला बावो गले में, 12 करो 10 बेर, जो लो प्रेम न उल्के, कहाँ होए धरे बहुवेश। इसके सिवा क़यामत नमा में तो साफ कह दिया, तस्वी गुदड़ी कुरवा छोड़ो जने हेरा सवा। स्वयं पहने हैं तस्वी, गले में माला भी पहने हैं, गुदड़ी भी ओढ़े हैं, लेकिन क्या जब वाणी उतरती है तो सबके लिए वर्जित, क्योंकि जो वाणी का कथन है वो अंतिम सत्य है। वाणी के विपरीत किसी भी कथन को मान्य नहीं किया जा सकता। यदि तुलसी की कंठी अनिवार्य होती तो देवचंद जी शुरू से ही पहनने होते। श्री जी जब तारतम लिए तभी उनको देवचंद जी को चाहिए था कि श्री जी के गले में कंठी डाल देते। जैसी कि आज परंपरा है, तारतम दिया जाता है तो गले में कंठी डाली जाती है। ये वैष्णव संप्रदाय का नियम है, हमारा नियम नहीं। और ये रूढ़िवादिता है कि कान में मंत्र फूंकना, कान में मंत्र देने के नाम से केवल हवा फूंकने से आत्मा जागृत कभी नहीं हो सकती। रीते ज्ञानात न मुक्ति, जब तक सत्य ज्ञान न हो कभी भी जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। यही रस तारतम का, चढ़िया जहर उतारे, निर्विक काया करे, जागे जीव करारे। जीव की जागनी तब होगी जब वाणी का प्रकाश उसके अंदर आएगा। आत्मा की जागनी तब होगी जब उसके हृदय में युगल स्वरूप की नख से सिख तक छवि बस जाएगी। इसलिए ये कहना कि तुलसी की कंठी भक्ति का चिन्ह है और मंत्र गोपनीय होता है, इसलिए कान में ही देना चाहिए, सुनाना नहीं चाहिए। तो 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 उपांग, 1127 शाखा और किसी भी श्लोक में नहीं लिखा है कि कान में मंत्र फूंकना चाहिए। ये परंपरा कब से चली कि मध्यकाल में छूत छात का प्रचलन ज्यादा था। लोग छोटी जाति वालों को या विशेषकर स्त्री को अपना मंत्र देना नहीं चाहते थे। जैसे वेद के कर्मकांडी जो लोग थे, शूद्र और स्त्री को गायत्री मंत्र सुनाना नहीं चाहते थे। यदि अपने शिष्यों के सामने गायत्री मंत्र का उच्चारण करते तो सभा में तो कोई शूद्र भी बैठा होता, वो भी गायत्री मंत्र सुन सकता था। उस समय का विधान था कि यदि शूद्र के कान में गायत्री मंत्र या वेद का एक भी अक्षर पड़ जाए तो उसमें सीसा पिघला करके कान में डाल दिया जाता था। यदि किसी स्त्री ने वेद मंत्र का उच्चारण कर लिया तो उसकी जीवा काट लेने का नियम इन लोगों ने, धर्म विरोधी लोगों ने बना रखा था। इसी मंतव्य को पूरा करने के लिए कान में मंत्र कहते थे कि शूद्र और स्त्री को सुनाई ना पड़े।
ये बात है, ये परंपरा वहां से शुरू होती है। आज तारतम्य ज्ञान के अवतरण के बाद हम उसी अंध परंपरा का अनुसरण करें कि कान खुद तारतम्य मंत्र पढ़कर और कान में फूंक मारे। तो आज के बुद्धिजीवी समाज के अंदर ये बात कभी भी मान्य नहीं हो सकती। जिस युग में हम जी रहे हैं उसमें 8 साल का बच्चा कंप्यूटर चला रहा है, और आज के युग में कान फूंक करके दीक्षा देने की जो प्रवृत्ति है ये साबित कर रही है कि तारतम्य ज्ञान के अवतरित होने के बाद भी हमारा समाज वो मध्य युग की खाइयों में अभी भी जिंदगी जी रहा है, वह आगे बढ़ने की मानसिकता नहीं पाल रहा है। इसलिए वाणी के ज्ञान के प्रकाश में इन अंधविश्वासों को हटाना पड़ेगा। हमारी माला क्या होनी चाहिए? नाम माला उर्धारो, न कि तुलसी की माला उर्धारो। प्रियतम के प्रेम की हमारे अंदर सुगंधी हो। उठते बैठते सुपन सुवत जागृत दम न छोड़े मासूब को जाकी असल हक निस्बत। जिनकी निस्बत धनी के चरणों में है, उठते बैठते सोते जागते धनी के नाम को ही दिल से कहते रहेंगे। होठों से वो चीज आए या ना आए, दिल में राज समय की गूंज हमेशा बनी ही रहेगी, प्रीतम की छवि बनी ही रहेगी। ये माला है, नाम रूपी माला को हृदय में धारण करना। और इसी कारण आज यदि समाज या अपने को आगे की तरफ कदम बढ़ाना चाहता है तो रूढ़िवादी विचारों को तो त्यागना होगा। वाणी के प्रकाश में हमें देखना होगा कि क्या श्रीमुख वाणी का ऐसा आदेश है या नहीं। क्या श्रीमुख वाणी में कहा गया है या अभी तक में कहीं कहा गया है कि कान में फूंक मारा करो? क्या देवचंद जी ने किसी के कान में फूंक मारी? या श्री जी ने हजारों सुंदर साथ को तारतम्य दिया होगा, किसी के कान में फूंक मारी? जब उस समय परंपरा नहीं थी तो अब नई परंपरा शुरू करने का क्या मतलब कि कान में फूंक दिया करो? और सुने, तारतम्य लेने वाले को भी मालूम नहीं कि क्या कहा गया। ये कान में फूंक मारने की प्रवृत्ति अंधकार में ले जाने वाली है। अब श्री जी का श्रृंगार सुनिए कि किस तरह से उन्होंने अपना अलौकिक फकीरी भेष धारण किया। और गोदड़ी ओढ़न की, श्री जी साहब ने अपने कंधे पर गुदड़ी रख रखी है जो उड़ने के काम में आती है। हाथों लई बनाए, यानी धोती को इस तरह से पहनते हैं कि आधा पैरों में लपेटे होते हैं और आधे से ऊपर का हिस्सा ढक लिए करते हैं। पहरे और बांधे कमर, धोती एक ही धोती को पहन भी लिया है और उसको बांध भी लिया है, लपेट लिया है अपने ऊपर के हिस्से में। यह छवि ब्रह्मांड में, ये शोभा है श्री जी की जो इस दुनिया में कोई भी शोभा उनका मुकाबला नहीं कर सकती। शोभा सब ऊपर, इस स्वरूप की शोभा सबके ऊपर है। एक पात्र तुम्हें का, एक पात्र तुम्बे का, एक पात्र है तुम्बे का है, यानी कद्दू जो सूख गया होता है, कद्दू का फल, उसके अंदर का बीज गुदा निकाल देते हैं तो उसमें पानी रखने के लिए जगह बन जाती है। कद्दू का ही जिसको तुम्बा कहते हैं उसको ले लिया है। श्री जी ने बिल्कुल फकीरी भेष, जो श्री जी के सच्चे राही कहलाने का दावा करते हैं, कंठी माला पहन करके, उनको चाहिए कि उनको कभी भी दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए, सिर पर बड़े बड़े बाल नहीं रखना चाहिए और हवाई यात्राएं न करके 5 स्टार होटलों में या बड़े सुख सुविधा वाले निवासों में न रह करके कद्दू के बने हुए तुम्बे में ही पानी पीना चाहिए। तब तो ये कहें कि हम श्री जी के सच्चे प्रेमी हैं। श्री जी ने कहा है कि तुलसी की कंठी पहनो तो हम पहने हुए हैं। और तुम्बा कमर, और एक तुम्बा कमर में लटकाए हुए हैं, यानी एक से पानी पीने का काम लेना है और एक से नित्य कर्म वगैरह के लिए। साज सब झोली में ने, और श्री जी ने अपना सारा सामान अपनी झोली में रख लिया है। नहीं कहते हैं कि भाई देखो मैं मठाधीश हूं, तुम मेरे लिए सब कुछ ये करके लाओ। कह दिया कि सब अपना अपना काम करो। राखत कांध ऊपर, और क्या राखत कांध ऊपर, उसे अपने कंधे के ऊपर रखते हैं। जो झोली है अपने कंधे के ऊपर लटका रखी है श्री जी ने। पहनी पांव में पन्ही, पांव में खड़ाऊ पहन रखी है। चलत चटकनी चाल, और प्रेम भरी मस्ती में श्री जी साहब चल रहे हैं। ये दिन देखना पड़ा सुंदर साथ के अंदर भेदभाव की लकीरें खड़ी होने के कारण। तभी तो कहा है ए मोहे सहव न जावी
जो कहे साथ में कटु वचन। यदि सुंदर साथ में कोई सुंदर साथ किसी को कटु वचन कहता है तो राज जी कहते हैं कि मुझे किसी भी कीमत पर यह सहन नहीं है। जो जो प्रीत होत है साथ में त्यों तो मोहि को होत है सुख। जो जो विरोध करत है साथ में अंतवाही को है जो दुख। यदि सुंदर साथ आपस में विरोध करेगा तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेगा, और यदि सुंदर साथ आपस में प्रेम करता है तो धनी कहते हैं कि मैं उस पर फिदा हूं, यानी मुझे आनंद आता है कि सुंदर साथ आपस में प्रेम भाव से रहे, क्योंकि अपनी रहनी परम धाम के अनुकूल होनी चाहिए। ब्रज की लीला से हमें क्या सिखा पर लेना होना चाहिए। ब्रज आपन पेड़े किस रास्ते पर चलना होना चाहिए कि पगला एरे प्रमाण जिस रास्ते पर ब्रज में चलते हुए हमने अपने जीवन को गुजारा है, कि संसार के सारे कार्यों को करते हुए हमारा ध्यान कृष्ण पर ही लगा रहता था, उसी तरह से इस जागनी ब्रह्मांड में अपने उत्तरदायित्वों को निभाते हुए हमारा प्रेम धनी पर लगा रहे और सुंदर साथ में किसी तरह के मनमुटाव की संभावना न हो। लेकिन आज तो सुंदर साथ का एक छोटा सा समूह न जाने कितने टुकड़ों में बटा पड़ा है। चलिए, संग के तेग मोमिन और साथ में और भी कई सुंदर साथ हैं, चलत हो तो खुशहाल। अब सब खुश होकर के चल रहे हैं, क्योंकि जब देखते हैं कि हमारे धाम धनी खुद गुदड़ी ओढ़े हुए लपेटे हुए हैं, धोती पहने हैं, खड़ाऊ ले लिया है, अब कोई कहीं शौक श्रृंगार कुछ है नहीं, सबके एक जैसी वेशभूषा, सबके सिर मुड़े हुए, न कोई छोटा रह गया, न बड़ा रह गया, न अमीर न गरीब, न कोई आचार्य रह गया, न कोई मूर्ख रह गया, सब परम धाम के संबंध से अब चल रहे हैं। चाहे लालदास जी हो, चाहे शेखवदल हो, चाहे भीम भाई हो, चाहे मुकुंदास जी हो, अब सबके मन की मैल धुल गई है। एक भूसा, एक आहार, एक विहार, और इसने सुंदर साथ को एकता के ढांचे में बांध दिया है। सबों ने भेक पहनिया और सबने वैसे ही फकीरी भेष धारण कर लिया है। देख अपने साहेब अपने धाम धनी श्री जी साहब को जब देखा कि जब स्वयं वो भेक फकीरी धारण किए हैं तो हम क्यों अलग रहे। चाह खेल देखन के, क्योंकि माया का खेल देखना है। परम धाम में तो सबकी किशोर सूरत है। राज्य को भी कुछ चस्का लगा होगा कि यहाँ भी फकीर बनकर हम भी तो देखें कि दुनिया वाले मुझे पाने के लिए कितनी कठोर साधनाएं करते हैं। हुई बड़ी खुशहाली तब, और सबके मन में इस बात की बहुत अधिक खुशी है। श्री बाई जी भेक बनाया, बाई चुराज जी ने भी अपना श्रृंगार बदल लिया होता है, शोभित है निर्गुण, और उन्होंने भी फकीरी भेष धारण कर लिया है। साज फकीरी राखत, स्वयं बाईजुराज फकीरी भेष धारण करते हैं। और आज सुंदर साथ में बहनों में क्या मान्यता चल जाती है कि भाई परम धाम में श्यामा जी जब श्रृंगार करती हैं तो हम शौक श्रृंगार क्यों न करें। जो शौक श्रृंगार नहीं करेगा वो तो विधवा है। हमें वो राह अपनानी चाहिए जो बाईजुराज जी ने और श्री जी ने अपनाई थी। यदि श्री जी ने फकीरी भेष धारण किया तो सब सुंदर साथ में फकीरी भेष धारण किया। बाईजुराज जी ने कभी शौक श्रृंगार नहीं किया उदयपुर के बाद, और इसलिए बाईजुराज जी ने भी फकीरी भेष धारण किया। जो धनी के सच्चे प्रेमी हैं उनको बाईजुराज जी की तरह ही सादगी के वस्त्र पहनना चाहिए। रहवे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबू न दुखावे किन। ये तो दुनिया की रीत है। पट पहर खाए चिकना हेम जवेर सिंगार, हक लज्जत आई मोमनो जिंदुनी करी मुर्दार। इस संसार में मोमिनों को परम धाम की लज्जत तो तब आएगी जो दुनिया वालों की राह वो छोड़ देंगे। दुनिया क्या करती है? पट पहर, सुंदर वस्त्र पहनना, खाए चिकना, स्वादिष्ट भोजन करना, हेम जवेर सिंगार, सोने चांदी मोतियों से सजाना। ये ब्रह्म सृष्टि की रहनी नहीं है। ये तो कोई भी कर सकता है। दुनिया न जाने कितने लाखों करोड़ों वर्षों से करती आ रही है। परम धाम के ब्रह्म सृष्टि को यह दिखाना होगा कि उसे इन चीजों का मोह नहीं है। जो बहनों में सुंदर साथ हैं उनको वे सौंदर्य प्रसाधन प्रयोग नहीं करने चाहिए जिनमें किसी पशु की आह छिपी हो। हम लिपस्टिक लगाते हैं, सोचते हैं कि हमारा होठ सुंदर दिखेगा। ये नहीं मालूम है
कि उसमें कितने खरगोशों की आह छिपी है। कई सुगंधित ऐसे सौंदर्य प्रसाधन होते हैं जिसमें पशुओं को, पक्षियों को तड़पा तड़पा करके मारा गया होता है। इसलिए हम कुछ भी सौंदर्य का ऐसा साधन न अपनाए जिसमें किसी की आह छिपी हो, क्योंकि परम धाम की ब्रह्मसृष्टि कभी किसी का दिल दुखाना किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं करती। साज फकीरी राखत और बाईजुराज जी खुद फकीरी का श्रृंगार ले रहते हैं। जंग दज्जाल से करे मोमिन, ये दज्जाल से जंग करना, माया से यदि युद्ध करना है तो शानो शौकत को, शौक श्रृंगार को तो छोड़ना ही पड़ेगा। राह बीच रामपुरा, और रामपुरा जाते समय रास्ते में तहाँ निकट चारण का गांव, वहाँ चारण का गांव था। तहाँ उठाई हवेली, वहाँ सब सुंदर साथ ने एक हवेली बना दी, ईंटें बनाकर। लगे ईंटें पारने का काम, और सब सुंदर साथ काफी संख्या है, ईंटें बना करके बाईजुराज जी के लिए, श्री जी के लिए एक हवेली खड़ी कर देते हैं। जब दज्जाल ने जोरा किया, और दज्जाल कौन है? जो धनी की राह में रोड़ा अटकाए। दिल बैठा बैरी साल, तो ये माया का काम होता है। जो धनी की राह पर चलता है उसको तरह तरह से कष्ट देना। राजा का जो भाई था बैरी साल, उसके अंदर माया बैठ गई। वह भाई राजा का था, वह राजा का भाई था। हुआ दज्जाल का हाल, अब उसने मन में क्या सोचा है कि इन वैरागियों को मैं लूट लूं। बुरी नजर करी साथ पर, सब सुंदर साथ के प्रति उसके मन में पाप आ गया लूट ले फकीरन, कि इनको मैं लूट लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तब चारण के घरों गए, तब वो चारण के घर जाते हैं। फरियाद करी मोमिन, और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ बैरागी कुछ आए हैं। तब चारण की माता ने, तो चारण की माँ थी तो बूढ़ी, लेकिन उनके पास आत्मिक बल था। वो निकल आई, कहा कि ये मेरे घर के अतिथि हैं, यदि तुमने जरा भी अपनी नियत खोटी की तो मैं डंडे से ऐसे मारूंगी कि जैसे गधे को मारा जाता है। भला एक बूढ़ी माँ कितने सैनिकों का मुकाबला कर सकती थी, लेकिन एक आत्मिक बल जब होता है तो उसके सामने बड़ा से बड़ा बलवान व्यक्ति भी डर जाया करता है। बांधी जोर कमर, वो स्वयं लड़ने के लिए आगे आ गई कि मेरे अतिथियों को, इन वैरागी महात्माओं को जो कोई बुरी नजर से देखेगा मैं उसकी अच्छी तरह से पिटाई करूंगी। इन बैरागियों सामी देखे, कि जिसने भी इन बैरागियों पर बुरी नजर करी, मारो तने खर, तो जैसे गधे को पीटा जाता है मैं भी उसे पीटूंगी। या तो मैं मारो तिन पर, या तो मैं उनको मार डालूंगी, या भले ही मैं मर जाऊंगी, लेकिन हमारे महात्माओं को कुछ नहीं होना चाहिए। हत्या देऊन, यदि कोई मेरे ऊपर प्रहार करेगा तो उसको तो हत्या लगेगा ही, लेकिन मेरे जीते जीते मेरे घर आए हुए वैरागियों को कोई कुछ नहीं कर सकता। इनसे बुरा क्यों देखे, ये इनको जो बुरी नजर से देखेगा, मेरे घर आए साधु जन, तो जो मेरे घर आए हैं उनकी सुरक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है। तब स्याह मोहने पीछे फिरे, अब जब राजा का भाई वेरीसाल देखता है, क्योंकि राजपूत कैसा भी हो वो किसी स्त्री पर हाथ तो उठा सकता नहीं, देखता है कि एक बूढ़ी माँ हमको कह रही है कि यदि इन बैरागियों पर नजर उठाओगे तो मैं गधे की तरह पीटूंगी। वो वेरीसाल को समझ आ जाती है कि भाई स्त्री पर हाथ उठाता है तो भी दुनिया धिक्कारेगी, और महात्माओं पर भी हाथ उठाता है तो भी सारी दुनिया धिक्कारेगी। कि इतनी ताकत थी तो औरंगजेब से जाकर के लड़ते, वैरागियों पर और एक स्त्री पर हाथ उठाने की तूने जरूरत कैसे की। और वो काला मुंह लेकर के वेरीसाल वापस वहां से चला आया। उससे बैरीसाल, वहां से वेरीसाल वापस आया, चला न कछुए तिनका, उसका कुछ भी बस नहीं चल पाया। बुरा हुआ हवाल, और उसका बहुत बुरा नतीजा हुआ, क्योंकि उन्होंने श्री जी और सुंदर साथ पर बुरी नजर की थी। जो धनी की राह पर चलने वालों पर बुरी नियत रखता है उसका हाल बुरा ही होता है, क्योंकि वो मोमिन
जिन्होंने धनी पर अपना नख से सिक तक वार दिया होता है, उनके दिल में धनी बसे होते हैं और उनको दुखी करने का मतलब अक्षरातीत से सीधी टक्कर लेनी होती है। अब यहां से श्री जी साहब प्रस्थान करेंगे मंदसौर में। कैसे श्री जी साहब मंदसौर में आ जाते हैं, कैसे कैसे वहां की परिस्थितियां इस मोड़ पर ला देते हैं कि श्री जी साहब को सब सुंदर साथ सहित भीख के टुकड़े पर गुजारा करना पड़ता है। ये सिखापन है कि धनी की राह में चलने पर हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना पड़ता है। कहाँ भीम भाई जैसे वेदांत के आचार्य, कहाँ सेठ लक्ष्मण दास जैसे उद्योगपति, जिनके 99 जहाजों से कभी व्यापार हुआ करता था, वे भी, और कहाँ चिंतामणि जैसे गादेपति घर घर जाएंगे, भीख के टुकड़े मांगेंगे भिक्षा में। रात का भोजन बचा हो तो किसी ने दे दिया, सवेरे का भोजन बचा हो शाम को भिक्षा में दे दिया। सूखी रोटी है तो भी चबा रहे हैं, मालपुए हैं तो भी चबा रहे हैं, और एक दो दिन नहीं, महीनों तक। कई माह भीख के टुकड़ों पर गुजर करके श्री जी साहब ने सिखापन दी है कि छठे दिन की लीला में कि मोमिनो, तुम अपनी बड़ी बड़ी गद्दियां बना करके न बैठ जाना। तुम्हारा एक ही उद्देश्य है, परम धाम की ज्योति, वाणी की ज्योति को चारों तरफ से फैलाना। जिस तन में अक्षरातीत ने पांचों शक्तियों के साथ विराजमान होकर के लीला की है, वो तन यदि भीख के टुकड़ों पर अपने शरीर का निर्वाह कर सकता है, तो छठे दिन की लीला में किसी भी सुंदर साध को अनावश्यक भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग करने का नैतिक अधिकार न था, न है, न भविष्य में कभी मिल सकता है। इसलिए जो भी धार्मिक सेवा के नाम पर जो पैसा आता है, वो अधिक से अधिक धर्म प्रचार में खर्च होना चाहिए, न कि धर्म के अग्रगण्य व्यक्तियों की सुख सुविधाओं में खोना चाहिए। आज यही प्रवृत्ति समाज को अंधेरे की तरफ ले चल रही है कि जो धर्म के प्रचार में भी लगे हैं, वो अधिक से अधिक उनका ध्यान अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ही जा रहा है। परिणाम, जितने स्तर पर साहित्य होना चाहिए, जितने स्तर पर तेजी से प्रचार होना चाहिए, उसकी गति बहुत धीमी है। सच पूछा जाए तो ये प्रचार की गति कछुए की चाल जैसी है। और इसी कारण यदि मंदसौर में श्री जी साहब सब सुंदर साथ के साथ भीख के टुकड़े खाते हैं, कोई जाति पात का बंधन नहीं, ऊंच नीच का बंधन नहीं, तो सुंदर साथ में किसी भी तरह के न तो भेदभाव की लकीरें होनी चाहिए और न स्वादिष्ट पदार्थों का मोह होना चाहिए। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी से अपने जीवन का निर्वाह होना चाहिए। ये सादगी की शिक्षा मंदसौर के भीतर से मिलेगी। और सब सुंदर साथ कल अपने अपने घर से श्री जी को भोग लगाने हैं, यथासंभव भोज पदार्थ लेकर के आएंगे। और इस समय छठे दिन की लीला में हमें कल के बीतक के प्रसंग में ये प्रतिज्ञा करनी होगी कि धर्म के प्रचार में, वाणी को फैलाने की राह में हमें भी ये दिन देखने पड़ सकते हैं कि हमें भी सूखी रोटी खानी पड़े। ये भी संभव है कभी वो भी ना मिले, कभी घी गने, कभी चने, कभी वो भी मने। हर स्थितियों में हमें तैयार रहना होगा। मूल उद्देश्य होना चाहिए वाणी का फैलाव, और उस फैलाव को करने के लिए कितने भी कष्ट आए, कभी गिले शिकवे किए बिना मुस्कुराते हुए हमें अपने जीवन को बिताना होगा। जैसे कि श्री जी के साथ मंदसौर में सुंदर साथ ने बिताया। वहां से चलते हुए कैसे पन्ना जी तक आते हैं और इन सारे कष्टों से जूझे, तब जागने का झंडा पन्ना जी में गड़ा। खिलवत परिक्रमा, सागर, श्रृंगार और सिंधी की वाणी उतरी, जिसने हर सुंदर साथ को इस स्तर पर पहुंचा दिया कि बैठा हुआ यहाँ इस दुनिया में सुंदर साथ इतनी बैठे, घर जागे धाम, पूरे मनोरथ हुए सब काम की स्थिति में पहुंच गया। यदि हम अपनी आत्मा को धनी के सुखों से संवारना चाहते हैं तो हमें सादगी की चादर ओढ़नी पड़ेगी। भौतिक सुख सुविधाओं की आकांक्षा त्यागनी होगी, क्योंकि इन सुख सुविधाओं को कोई भी भोग सकता है, इनको भोगने वाला महान नहीं हो सकता।
गौतम बुद्ध ने जीवन में कभी चप्पल तक नहीं पहनी, महावीर स्वामी ने कपड़े तक नहीं पहने, भर्तृहरि ने भिक्षा में मिले हुए जौ के सत्तू पर ही जीवन निर्वाह किया। ये बड़े बड़े राजा महाराजा थे, यदि ये भी चाहते तो सारी सुख सुविधाएं बटोर सकते थे, लेकिन छठे दिन की लीला में विशेषकर धर्म प्रचारकों का वर्ग और जो बड़े बड़े स्थानों के पूज्य जन हैं, जिस तरह से भौतिक सुख सुविधाओं की तरह आकृष्ट हो रहे हैं, यह समाज के लिए सोचनीय विषय है। समाज यही अपेक्षा करता है। वाणी का संदेश यही है कि श्री जी ने यदि भीख के टुकड़ों पर गुजारा किया तो उनको अपने जीवन में सादगी लानी चाहिए, और जो सुंदर साज से पैसा धर्म प्रचार के लिए जाता है वो धर्म प्रचार में ही खर्च होना चाहिए, अपने ऊपर सुख सुविधाओं में नहीं। अब समय पूरा होता है, चौपाई दोहराई। वह हवेली छोड़ के, वह हवेली छोड़ के आए मंदसौर, आए मंदसौर, तहाँ आए के बैठे, तहाँ आए के बैठे, हर प्रसाद घरों ठोर, हर प्रसाद घरों ठोरे, हर प्रसाद घरों ठोर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।